और हर साल दवाई की कीमत जो है 20 से 40% के आसपास जो है बढ़ जाती है। गन्ने का जो रेट है हर साल 10% में नहीं बढ़ता। किसान कहाँ से लगाए? 5 साल में हमारे 10 रुपए बढ़े, 20 रुपए, तो महंगाई बढ़ी ना रही है। हमने तो यो दिखाई दे रहे हैं, अब महंगाई कहाँ बढ़ रही है? कुछ भी ना। अगर गन्ने का वेट कम था तो दवाइयों के भी कम था, लेकिन अब दवाइयों के ज्यादा है और गन्ने का वेट बहुत कम है। चीनी के रेट डेली बढ़ रहे हैं, गन्ने का क्यों ना बढ़ाया जी? हमें ऐसा सम्मान चाहिए, एक तरफ तो सम्मान देने का काम करे, दूसरी तरफ फांसी लगवाने का काम कर रहे हैं। कुछ बेईमान नहीं कर रहा है, कुछ झूठ बोल रहा है, झूठ बोलने का काम है। अपनी जमीन बेच रहे हैं और काम कर रहे हैं। शादी ब्याह आजकल किसानों के जमीन बिक के हो रहे हैं। अब कोई किसान की आवाज उठाने वाला भी नेता नहीं है। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। पिछले काफी दिनों से किसानों को लेकर के एक आक्रोश दिखाई दे रहा है, खासकर किसानों में, किसान वर्ग की मैं बात करूं, क्योंकि उम्मीदें ये थी कि भाई इस सत्र में गन्ने का भाव बढ़ाया जाएगा, क्योंकि चीनी महंगी होती जा रही है। तो इसलिए उम्मीदें लगाई जा रही थी कि भाई गन्ने का भाव जो है उसे भी बढ़ाया जाएगा। पेराई सत्र खत्म होने को है और देखिए जिस तरीके से लोग यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं जो कि किसान वर्ग हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और इस समय हम मोदीनगर मिल, जो कि शुगर मिल है, यहाँ पर खड़े हुए हैं और हमारे साथ यहाँ पर जो गन्ना किसान हैं वो खड़े हुए हैं। इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि भाई क्या इनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, क्या इनको उम्मीदें थी कि इस बार गन्ने का भाव कितना हो सकता है। लेकिन गन्ने का भाव तो जैसे पहले था वैसे का वैसा ही है और कहा गया है कि इस बार कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। कितनी आमदनी होती है, कितना खर्चा होता है और कितना किसान बचा पाता है, इनकी आप बीती इन्हीं की ज़बानी अब हम सुनते हैं। सबसे पहले शुरुआत अंकल आपसे करेंगे। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनय कुमार चौधरी है, मेरा गाँव अमराला है। तो क्या आपको उम्मीदें थी इस बार सरकार से? क्या आपकी उम्मीदों पर सरकार खरी उतर पा रही है और क्या कुछ चल रहा है, वो पूरी कहानी बताइए। इस बार गन्ने की जो लागत है बहुत ज़्यादा आई है, क्योंकि रेड रोग और पोगा बोइंग की बीमारी लगी और जब दवाई लगाई है, दवाई को जो रिजल्ट है बहुत कम रहा, क्योंकि ओरिजिनल दवाई मिल नहीं पाती हैं। और हर साल दवाई की कीमत जो है 20 से 40% के आसपास जो है बढ़ जाती है। गन्ने का जो रेट है हर साल 10% में नहीं बढ़ता। किसान कहाँ से लगाए? दवाई बहुत महंगी है और इस बार गन्ने की सप्लाई भी आप देखोगे वेस्टर्न यूपी में बहुत कम होगी। कारण क्या है कि रोग ऐसा आ गया और किसान जो है अपनी लागत भी उनको नहीं मिल पा रही है इस बार गन्ने की। तो ये जो गन्ना कम जो हो रहा है, आपका ऐसा कहना है कि भाई जो कीड़ा लग जाता है गन्ने के भीतर, तो उसकी रोकथाम के लिए आप कुछ करते हैं कि कुछ सरकार सुविधा देती है ऐसी कि भाई जो गन्ने में जो रोग लगने वाले हैं उसके लिए कोई ऐसी दवाई ऐसी कोई मिलती है या नहीं? सरकार कोई सुविधा नहीं देती। प्राइवेटली जो दुकान है वहाँ से लेने पड़ते हैं, वहाँ भी नकली मिलती है ज़्यादातर, उनका असर नहीं होता है और वो जो लागत किसान लगाता है वो सब व्यर्थ जाती है। कितना आप मानकर चल रहे थे, उम्मीदें कितनी थी कि भाई गन्ने का रेट कितना होना चाहिए? कम से कम 450 तो होना ही चाहिए और हर साल ये रिव्यू होना चाहिए। हर साल जो है जब सरकारी कर्मचारी हैं, जब उनका डीए बढ़ता है, उसी के साथ में इसका जो रेट है रिव्यू होना चाहिए। ये असमानता होती जा रही है। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका डीए जो है हर साल बढ़ता है, जो है 2-3 दफ़ा बढ़ जाता है और गन्ने का रेट एक बार भी नहीं बढ़ता। तो ये असमानता हो रही है, किसान नीचे जा रहा है, उनको अपने बच्चों की जो शिक्षा के लिए जो फीस है वो भी जमा करने में असमर्थ है। हाँ जी, वो तो ये है कि किसान इसलिए गुजारा कर लेता है, उससे खर्चे बहुत जो है सीमित होते हैं, मोटे खर्चे होते हैं, फैशन नहीं कर पाता है, एक ज़्यादा सुविधाएं वो ले नहीं पाता है, सीमित सुविधाओं में वो जो गुजारा करता है, इसलिए जो है वो चल रहा है उसका काम। आपका नाम क्या है जी? चौधरी जगत सिंह, गांव अबूपुर। अबूपुर के रहने वाले हैं आप? अच्छा, ये बताइए कितनी लागत आ जाती है एक क्विंटल गन्ने में? 1 क्विंटल का तो हिसाब ही नहीं लगता जी, बीघों का हिसाब लग सके। हाँ, क्योंकि भाव की तो जब बात आती है, देखिए क्विंटल को लेकर के ही बीघों में हिसाब लगाओ तो कई हजार रुपए का खर्चा आ रहा है, बंधाई से बुआई से लेकर बंधाई तक। 500 रुपए एक बार के बंधाई के जाते हैं। अब मजदूर नहीं मिल पाते टाइम पे, अब मजदूर अपने आप ही मजदूरी बढ़ा लेते हैं और जो मजदूर गन्ना छोड़ने के भी आ रहे हैं वे अपने आप ही पैसे बढ़ा लेते हैं। किसानों से कोई पूछताछ नहीं है, किसान दूसरे के हाथ में निर्भर हो रहा है।
भाई हर एक आदमी को यह उम्मीद है कि 400 450 का गन्ने का मूल्य मिलेगा, जबकि हर मजदूर की मजदूरी बढ़ रही है। जैसे भाई ने इन्होंने बताया अभी गवर्नमेंट हर साल बढ़ाती है, और तो किसानों को क्यों ना बढ़ता जी? किसानों का भी तो बढ़ना चाहिए। वो कोई महंगाई घट थोड़ी रही है, बढ़ रही है। हर साल कुछ ना कुछ महंगाई बढ़ती जा रही है। सरकार जो किसान जो ये खेती की जो दवाई है उसके ऊपर इनका कोई नियंत्रण नहीं है। आप 10 दुकानें पूछोगे 10 रेट बता देगा, 10 ब्रांड बता देगा, असर कोई करेंगे नहीं, कोई इनके ऊपर चेकिंग नहीं, कुछ नहीं। महंगाई भड़का रही है, महंगाई भड़का रही है। 5 साल में हमारे 10 रुपए बढ़े, 20 रुपए, तो महंगाई बढ़ी ना रही है। हमने तो ये दिखाई दे रहा है, महंगाई कहाँ बढ़ रही है? कुछ भी ना। मतलब दुनिया के लिए महंगाई बढ़ रही है, लेकिन गन्ना किसानों के लिए नहीं। न्यू ना बढ़ रही है ना। हमारे तो 5-6 साल में 10 रुपए बढ़े, तो हमें तो ऐसा 7 साल में हमें तो ये दिखाई दे रही महंगाई है ही ना। भाई महंगाई होती तो हमारे भी बढ़ते, और सबके बढ़ रहे, हमारे तो ना बढ़ रहे। हर एक आदमी, हर एक मजदूर अपने आप ही मजदूरी बढ़ा लेता है। किसान का कोई वो नहीं है, कहीं भी चले जाओ। उन लोगों को नगद चाहिए, हमारे पुराने भी ना मिले, पुराने मिले हैं अब। अच्छा, पेमेंट का बताइए, कब पेमेंट पुराना पिछले साल का, अब का कोई नहीं है। पिछले साल का हाँ मिल गया पूरा। हाँ मिल गया। इस साल का अभी एक भी दिन का नहीं मिला। ना मिला, इस मिल का ना मिला, और मिलों ने दे रखा। और मिल दे रहे हैं, और मिल और मिल दे रहे हैं, ये नहीं दे रहा, और मिल दे रहे हैं। योगी सरकार ने 14 दिन में पेमेंट का वादा किया था। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम है अमरजीत सिंह उर्फ लालू गदाना। भैया योगी सरकार ने 14 दिन में पेमेंट देने का वादा करा था, लेकिन अब सरकार उस बात पर कभी नहीं उतर रही। दूसरी बात, जो किसान की बचत थी भैया, उसे खा के कीड़ा खेत में ही, तो किसान तो वक्का में पिस गया भाई। कीड़ा और आवारा डांगर वही खा के 30 से 40% की घटोती आ गई भैया आपके गन्ना पैदावार में जो, तो किसान कहाँ से लाभ है भैया? 100 बीघे का जो काश्तकार भी किसान है, वो भी इस गन्ने पे जो निर्भर है, वो भूखा मरेगा। अगर भाव की कमाई ना हो किसानों को, तो भैया गन्ने में नहीं कमा सकता कुछ भी। ऐसे तो 10-5 ही लोग होंगे जो जिन्हें बाहर की आमदनी है, और ज्यादातर अपनी खेती पे निर्भर है आदमी, है जी। वो खेती वाला क्या करे, पिछले साल के पैसे अब लो मिले हैं, और इनका पता नहीं कद लो मिलेंगे। अगली साल लो मिलेंगे, कह रहे हैं अगले साल मिलेंगे। हाँ, अगली साल ही मिलेंगे। अगली साल लो मिलेंगे। 2 साल का काम है आपके के निराला जी। 8-10 दिन का पेमेंट देते हैं, कभी महीने 2 महीने में। हाँ जी, पेमेंट बाकी वे अपना घर के खर्चे में चले गए, तेल तम्बाकू में, तो भैया अपनी कुछ भी सुविधा कर नहीं सकता किसान, इस पैसे से कुछ भी नहीं कर सकता। एक बात बताइए भैया, ये घर का खर्च देखे, बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं, बच्चों की पढ़ाई है, मतलब आजीवन चलाने के लिए बहुत सारे खर्चे होते हैं, कैसे पूरा होता है? जमीन बेच के क्या करे जी, थोड़ी घड़ी जमीन जो भैया किसान है वो जमीन बेच के ही अपना गुजारा कर रहा है, खाली खेती करने से गुजारा नहीं हो पा रहा। कहाँ से करे? अब एक लाइटर को ले लो, अब लाइटर की कीमत 10 रुपये थी भैया, अब उन्होंने बढ़ा के 15 कर दी। वो खुद अपनी मर्जी के मालिक है, लेकिन किसान अपने माल का मालिक नहीं है। किसान तो नौकर है भैया, नाम धरते किसान, किसान नहीं तो नौकर है। तो मजदूर आदमी बहुत अच्छे हैं, आज 600 पे ले, तड़के 8 बजे जाएंगे, साढ़े 5 बजे कहते ले आओ जी। लेकिन किसान के पास क्या, कुछ भी नहीं है, नंगा भुक्का मिलेगा किसान, खाली जमीन बेच के गुजारा कर रहा है अपना। ये पहले की जो सरकारें थीं तभी भी ऐसा ही हाल था, या फिर अब जब बीजेपी की सरकार है, देखिए 2.0 चल रहा है योगी सरकार का, अब ज़्यादा हालत ख़राब है या पहले से ही ऐसे थे? अब ज़्यादा हालत ख़राब है जी। पहले कम से कम नियंत्रण तो था किसी चीज़ पर, दवाइयों पर के रेट भी कम थे, अगर गन्ने का रेट कम था तो दवाइयों के भी कम थे, लेकिन अब दवाइयों के ज़्यादा है और गन्ने का रेट बहुत कम है। चीनी के रेट डेली बढ़ रहे हैं, गन्ने का क्यों ना बढ़ाया जी? बहुत उम्मीद ले रखी थी कि अभी तक हमारे पर्ची पर गन्ने का रेट नहीं डाला था, तो किसानों को सभी को उम्मीद थी भाई कुछ भी नहीं तो 400 तो हो जाएगा, यानी कि किसान के जख्म में थोड़ा मरहम लगाना कम हो जाएगा। लेकिन भैया इस सरकार ने मतलब मरहम ना लगा के और उसमें मिर्च झोंक दी किसान के जख्म पे, बहुत रोष है किसानों में। मतलब पहले से ही देखिए, अब जैसा कि मैंने कहा कि भाई सत्र जो है वो लगभग समाप्ति की ओर है। हाँ जी। और उम्मीदें ये लगाई जा रही थी, पर्ची पर कोई रेट लिख करके आ नहीं रहा था। हाँ जी, हाँ जी। कि भाई कुछ तो मिलेगा, यही उम्मीद थी। सबको यही उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ बढ़ेगा, और भी ना तो कुछ ना कुछ 400 तो कम से कम होएगा ही रेट, पर कुछ नहीं। जब वही रेट डल गया, बस बैठ गया बड़ा फड़ मार के, क्या करा। तो सभी ऐसी हैं, लेकिन पिछली सरकार कुछ गन्ने के रेट को बढ़ा देख रही थी इन्होंने। हाँ, 2 साल बढ़ा देख रही, तन मन इन्होंने नहीं बढ़ाया। सबसे ज्यादा रेट बढ़ाया मायावती ने, दूसरे नंबर पे अखिलेश, इन्होंने कुछ नहीं बढ़ाया किसानों के। कुछ उम्मीदें हैं आगामी
सालों में कुछ हो सकता है? उम्मीद है जी। पर रोजाना कहना तो है ही जी वे हाँ जहाँ सा तो रोजाना दे दे पेमेंट रेट बढ़ गया, 10 सीजन चलेगा, रेट बढ़ गया, तब क्या उम्मीद रहेगी जी? ऐसा जी बीजेपी सरकार में तो किसानों की कोई आवाज उठाने वाला भी नेता ना है। अब पहले कम से कम धरना तो देवे थे, अब कोई यदि कोई नेता लीडर यदि कोई धरना देगा वो पहले जेल में जाओगा। पहले कम से कम धरना प्रदर्शन हो जाते थे, लेकिन सब लीडर डरे हुए हैं कि बीजेपी सरकार तो सुत्ता अंदर ठोक है भैया। अब कोई किसान की आवाज उठाने वाला भी नेता नहीं है। किसानों की भैया बहुत अच्छा कमर तोड़ दी सरकार ने। जो तन मनसा होवे उसे बिजार बंदर खा जा, बिजार बंदर खा जा, जो तन मनसा होवे बिजार और बंदर खा जा। भाई बिजार इन सांडों से सब में ज्यादा परेशान है और क्या करें। कोई समाधान आपको होता हुआ नजर आ रहा है? क्या उपाय हो सकता है? ना जी हमारी नजर में तो कोई समाधान है ना। समाधान जब भी हो सके गन्ने का रेट जो 450 हो जा, और जो ये आवारा पशु है इनकी कुछ व्यवस्था हो जा। किसान कम 450 होना चाहिए। कम से कम 450 होना चाहिए इस महंगाई को देखते हुए। 15वें दिन पेमेंट मिले, 15वें दिन पेमेंट मिले किसान को, तो जब कुछ निर्भर हो सके। और जब कई महीने पिछले साल का लो मिल के दिया है, इसका पता ही ना कद लो मिलेगा, तो क्या करेगा? सरकार कह रही सम्मान निधि देते हैं हम। सम्मान नीति में क्या हो रहा है? क्यों दे रही सरकार? हमें ऐसा सम्मान नहीं चाहिए। एक तरफ तो सम्मान देने का काम करे, दूसरी तरफ फांसी लगवाने का काम कर रहे हैं। ये जो राशन बट रहा है फ्री का, ये जो फ्री का राशन बट रहा है, इससे तो लोग हराम भी हो लग रहे हैं। क्यों बांटो है कोई खेत में जाने को तैयार नहीं, पहले गेहूं ना काट रहे सब आदमी, अब कोई जाने को तैयार ही ना। सम्मान निधि चाहिए ना हमें ये राशन चाहिए। हमें तो अपने फसल का वाजिब रेट मिल जाओ और समय पे मिल जाओ। जो एक तक साल में उधार मिला भैया किसान कहाँ से लगा हुआ है ये बताओ आप। हर चीज पे महंगाई है। एक मिस्त्री अगर ट्रैक्टर को ठीक करवाने जान लगा तो 700 पे 1 घंटे के मांग रहा है। कहाँ से लाऊंगे 700 पे भैया? किसान की इस सरकार में बहुत अच्छे से कमर टूट चुकी है। किसान इस सरकार में उबार नहीं खा सकता। आप लोग बताओ 6,000 रुपये साल भर में मिला है, वे भी किश्तवार में, क्या कर लेगा उसमें? हाँ जी, उसमें कभी नू थारा वो ना हो रहा है, कभी वो ना हो रहा है। आज आधार कार्ड लाओ और आज फलाना करवाओ। हाँ जी, जो लाइन में खड़े रहे रोजाना जी, कभी कुछ कागज कभी कुछ कागज। हाँ जी इतने तो कागज। आइए भैया इधर आइए। आ जाओ भैया, आ जाओ। आइए। भैया मेरे पे बोलना ना आता, मैं तो अरे बढ़िया बोल रहे हैं आप, तो कह रहे बोलना ना आता, उधर कुदाओ। आप समझ लो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो लीलू है जी, जलालाबाद। लीलू जी, क्या लगता है ये समाधान कुछ लगता है? ये है कि सरकार भ्रष्ट है, बिल्कुल बेकारी भ्रष्ट। इससे तो सब सरकार अच्छी है। क्या कुछ हो सकता है आगामी दिनों में? अब सरकार हो तो सकता है देखिए सरकार में। लगातार चुनाव जीत रही है हर जगह। बस चुनाव जीत रही है, हम तुम मैं झूठ बोल के सच बोल के कैसे ही बस चुनाव जीत जाए। कुछ बेईमान नहीं कर रहे हैं, कुछ झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने का काम है। कितना भाव होना चाहिए आपको? क्या लगता है कि उससे आराम से 450 तो कम से कम होना चाहिए। 450? हाँ जी। ये तो 400 करने को तैयार ना। कौन? ये तो 370 को भी 270 करने को तैयार है। या सरकार तो ऐसी कमी है। सरकार की है कि मिल मालिकों की है? सरकार की है। मिल मालिकों का कमी है, सरकार की है। मिल मालिक तो पैसा देते हैं सरकारों को, आराम से बैठ जाए मिल मालिक, चुप होना क्या जरूरत है। आपका नाम क्या? शाहरुख। क्या कहेंगे? मैं नहीं कह सकता कुछ भी है। अरे आप लेके नहीं आएगा गन्ना अपना? कितनी मोटी पार्टी हो, हाँ जी। काट रहे हो, गन्ने में नहीं, कितने ये टमाटर बन गए हो वो बताओ। तुम बोलो। अरे ये तो बोल ही रहे हैं। आप बताओ भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप कुमार है जी। कौन सा गांव है? गांव दौसा। ये बताइए पहले तो, इस सत्र के शुरुआत से पहले क्या उम्मीदें थीं, अब क्या है? आगामी सत्र को लेकर के क्या कुछ उम्मीदें हैं कि नहीं? उम्मीद थी जी कम से कम 400 रुपये होना चाहिए था, पर इधर 400 से डाउन जा रहा है। कम से कम 450 से तो कम से औसत नहीं आ रहा। कह रहे हैं कि इसका मतलब महंगाई देश में बढ़ी नहीं है। बढ़ी है तो उनके लिए कि भाई जिनकी आमदनी बढ़ रही है जी। आपके लिए महंगाई नहीं? महंगाई बढ़ रही है जी। गन्ने में इतना कीड़ा आ रहा है, औसत नहीं आ रहा है। और छुलाई लेके जुताई से छुलाई तक, सारा गिराई तक अगर हिसाब लगाओ तो गन्ने में औसत नहीं आ रहा बिल्कुल भी। आपकी नज़र में क्या समाधान हो सकता है इसका? कम से कम 450 रुपये हो और 15 दिन पेमेंट हो, जब जाकर थोड़ा हो सकता है।
आवारा पशु और आवारा पशु हो जाए तो और बच्चा है जी। नुकसान कर रहे हैं। जी हाँ, सारी फसल का नष्ट कर देते हैं, गेहूं से लेके सारी चीज़, जई गेहूं ईख सब चीज़ नुकसान करते हैं। नमस्ते अंकल, कैसे हाल चाल हैं? बस ठीक है जी। मेरा नाम अरुण कुमार, गांव डिडोली, जिला गाजियाबाद। क्या कहना चाहेंगे, ये गन्ने को लेकर के बड़ी उम्मीदें लगा रहे थे आप लोग, तो उम्मीदें कुछ पूरी होती हुई दिख रही हैं या सब ऐसे ही है मामला? तो जी किसान तो हर जगह उम्मीद पे ही रहा सदा, और आगे भी रहेगा। उसकी कहीं सुनवाई कुछ नहीं होती। वो भगवान से भी करता है कि मौसम ठीक रह जा, ये रह जा, सरकारों से भी करता, मिल मालिकों से भी करता, मजदूरों से भी उम्मीद करता, पर उसकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है, है जी। और इस साल बहुत ज़्यादा हो रही है कि लगभग उम्मीद ये थी कि भाई 400 का रेट रह जाएगा। 20 रुपये तो बहुत ही उम्मीद थी कि भाई 20 रुपये तो बढ़े ही बढ़ेंगे, अब वो भी नहीं बढ़े। और मज़दूरों ने पहले ही बढ़ा दिए। मज़दूरों ने जो 40 में काम कर रहा था, अब वो 50 का में भी तैयार नहीं है। तो किसान तो दबता ही जा रहा है और उसकी उम्मीद पूरी होने की कहीं उम्मीद नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि सरकारों को ध्यान करना चाहिए, मिल मालिकों को भी सोचना चाहिए। जब गन्ने से किसान हट जाएगा तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत इन्हें भी आएंगी, खाली किसान को ही नहीं आएंगी। दिक्कत तो इसी बात की है, लेकिन कोई सोचने को तैयार नहीं है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे थे बस उसी भरोसे छोड़ दिया है, चुनाव आएंगे तो 20 रुपये बढ़ा देंगे, जैसे लोकसभा चुनाव से पहले हुआ। ऐसा ही होगा क्या? इन्हें सोचना चाहिए सरकारों को भी और मिल मालिकों को भी कि भाई किसान की भी वो है, किसान जब तक कर पाएगा जब तक उसकी क्षमता होएगी। जब क्षमता ख़त्म हो जाएगी तो फिर वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, है जी। तो ये मेरा तो यही कहना है कि भाई ना सोचना चाहिए। इस साल का पेमेंट अभी हुआ नहीं है, एक भी दिन का? इसका थोड़ा हुआ, बाकी ना बरोबर है, वो भी 5% हुआ इस साल का। हाँ जी। किस तरीके से घर को चलाते हैं? बस करना पड़े अपने जो है, अपने मन मार के बच्चों को कमजोरी में रख के जब करना पड़ता। किसान को या बगैर की है अपनी ज़मीन बेच रहे हैं और काम कर रहे हैं। शादी ब्याह आजकल किसानों के ज़मीन बिक के हो रहे हैं और उसे वही फैक्ट्री वाले जो बिजनेसमैन है वो खरीद रहे हैं। तो ये है जी। किससे उम्मीदें हैं? कौन सुन सकता है, कौन तो काम कर सकता है उसके ऊपर? मैंने तो शुरू में ही बताया, उम्मीद तो सबसे हैं, पर ज़्यादा तो मेनली गवर्नमेंट से ही है। ज़्यादा तो गवर्नमेंट से ही है। तो यही कहना मेरा तो कि भाई इन्हें ध्यान करना चाहिए। ध्यान करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि ध्यान करने को सोच कौन रहा है? जी भैया, आपका नाम क्या है? सुभाष जी। कौन सोच रहा है आपके लिए? हम सोच रहे हैं पन्निया जी, बस हम ही सोच रहे हैं। अपना आप करेंगे जब भी तो हम कुछ खाएंगे करके, और कौन करे? तुम नहीं, तुम करो, नहीं कोई करे, हम ही करेंगे। ये है। आराम से काम चल रहा है? हाँ जी, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है? हाँ बढ़िया चल रहा है, कर रहे हैं, खा रहे हैं, ये तो है। मजदूरी करनी है, बस मन को शांति मिल जाए अपनी, हम कर रहे हैं, ये है जी बस। तो गन्ने का भाव जितना है उतना मतलब ठीक मिल रहा है? नहीं जी, गन्ने का भाव मंदा है, 450 तो होना चाहिए जी। वो संतुष्टि कैसी है? मन को संतुष्टि है, जैसा मिल रहा सही है। संतुष्टि ना करेंगे तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? किसका क्या बिगाड़ सकें बताओ? किसका क्या बिगाड़ेंगे? अपना संतुष्ट है हम तो। किससे लड़े, किससे कहें बताओ? अब किससे लड़े? अब बताओ, वहाँ पहुँच जाए, नखले में पहुँच जाए योगी जी के दौरे, बताओ क्या करें? संतुष्ट है। भाई आप आ गए, आपसे कह दी, मन को संतुष्टि होगी। हाँ जी, हमने कह दी किसी से, आप मान लो पहुँचा दोगे, कुछ हो जाएगा हासिल? नहीं होगा। अच्छा होता हो तो बताओ, क्या मैं हम क्या क्या मैं बताओ, आप बताओ क्या क्या मैं जो तो आप पहुँचाओ हम लो। अरे जो आपका मन करे वो कहिए आप। क्या दिक्कतें हैं, दिक्कतें क्या होती हैं? फिर वही आ जा न्यू, वो कह दी बीजेपी में न्यू, चलो जी जेल में। बस यही बात है। चलो मतलब कुछ कहेंगे तो फिर जेल में जाएंगे? बस हाँ जी, सब यही काम है। यही काम है? हाँ सब बटा है। इस योगी मतलब बीजेपी सरकार ने लेकर नीचे से ऊपर तक सब अधिकारी डकैत बैठा दिए। जो गन्ना समिति का हमारा चेयरमैन होता है वो भी कुछ ना देख रहा कि भाई उसने भी कोई आवाज नहीं उठाई। उनने गन्ना बोया कहाँ है? उनने उसका तो गन्ना ही ना पूरा। हाँ वो भी जबरदस्ती चेयरमैन बना दिया योगी ने, न तो बनने लगा न तो भैया। जो किसानों की आवाज उठाने वाला तो आज एक भी लीडर हमारे क्षेत्र में नहीं है। अब एक चाय पकौड़े वाला है भैया, ठीक है, चाय करती 12 रुपए की और पकौड़ा करते 15 रुपए का। उसने वो अपनी चीज जो बना हुआ है वो खुद मालिक है, लेकिन किसान
अपने सामान का, अपनी फसल का कोई मालिक नहीं है। किसान की फसल का और ही तय कर रहे हो तो वही तय करते हैं भाई, हम तो इस रेट में लेंगे। अब जो सरसों का भाव 8,000 साढ़े 8,000 रुपये कुंटल है, और जब किसान के घर में आपकी वही सरसों 4,500-5,000 रुपये कुंटल बिकेगी, क्यों बिकेगी भैया? तब भी तो 8 साढ़े 8 बिकनी चाहिए। अब गेहूं का रेट 3200-3300 है कुंटल का, फसल में वही 2200-2300 की जगह 1,000 रुपये की गिरावट आ जाती है। वे 1,000 रुपये किसके जाते हैं? किसान के तो जाते हैं भैया। वही बचत, वही किसान की बचत होती है, वही खजा बनी है, वही ये सरकार खुआ दे उन्हें। भैया किसान तो खाली कमर टोट के अब गधा बनना, किसान नहीं रहा। किसान का मतलब गधा। अब किसान तड़क सुबह को लद जाएगा गधे की डाल, चल साढ़े सीधा चलना है, शाम को अपना पाँव से पीट के आ जाएगा। अब किसान की कंडीशन यह है गधे वाली। योगी जी की सरकार में एक दो चीज़ें बहुत अच्छी भी हुई हैं। एक तो सुरक्षा, पहले यहाँ जब ट्रैक्टर लेके जाते रात में कोई ना कोई ट्रैक्टर छीन लेता था। जब से वे आए मुझे लगता है शायद इस मिल में एक ही ट्रैक्टर छीना, वो भी पकड़े गए थे आधे घंटे के अंदर। अब आदमी जो अपने को सुरक्षित महसूस करता है किसान। दूसरा, रात की बजाय उन्होंने जो पानी का जो है खेतों में जो सिंचाई होती है, बिजली आती है, वो दिन में आती है, आदमी आराम कर लेता है रात में जाके। और आपने देखा जब से योगी बाबा आए हैं मर्डर बहुत कम किसानों के हुए हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ ये है कि अगर आप तहसील में जाते हो, अपनी फर्द निकलवाते हो, निकलवाई भी नहीं होगी काफ़ी लोगों ने। एक दिन मैंने निकलवाई, देखा तो मेरी ज़मीन किसी और के नाम पर चढ़ा रखी है, एप्लीकेशन डाल दी, कोई सुनने वाला नहीं है। मुझे 8 महीने हो गए चक्कर काटते, कभी किसी को पैसे दे रहा हूँ, कभी किसी को पैसे दे रहा हूँ। जो प्रतिनिधि जो मतलब सांसद साहब हैं उनकी भी अप्रोच लगा ली, कोई सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे मैं ही नहीं हूँ, जब कितने किसान ऐसे हैं। अभी किसान अब फर्ज निकाल के देखो अपनी, जानबूझ के उल्टा सीधा करते हैं। जब वे बोलते हैं कि कंप्यूटर में हो गए, जब कंप्यूटर उनको आता नहीं चलाना, उनको निकाल के सस्पेंड करो, बाहर करो, दूसरे नए बच्चे भरो। तहसीलों में जब किसी को कंप्यूटर चलाने नहीं आते हैं, तुम्हारी गलती हो रही है, तुम ज़मीन दूसरे के नाम पे कर रहे हो, कंप्यूटर चलाने में सक्षम नहीं हो, तो उनको निकाल दो, सस्पेंड कर दो सबको। जो नए बच्चे हैं दूसरे, उनका एग्जाम लो, उनको भर्ती करो उनकी जगह। हाँ जी, अब कितने किसान जो सक्षम है उनको भर्ती करो ना। हर तहसील में भीड़ लगी रहती है यही, लेकिन ज़मीन है, कितने लोग जाते हैं, कोई सुनने को तैयार है? कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। हाँ जी, अभी मैं कह रहा हूँ किसानों से निकाल के देखो अपनी फर्ज जो है, सभी की गलत ना निकले, उल्टी सीधी ना निकले। तो ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अब योगी बाबा सभी कोई करेंगे? ये तो अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके ऊपर। जो तहसील का हेड है, SDM है, वो जिम्मेदार है। डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर है वो जिम्मेदार है। जब वे उनको टाइट कर देंगे तो कैसे कोई रिश्वत लेगा, कैसे कोई ख़राब कर देगा? सस्पेंड करने शुरू कर दो, अभी ठीक हो जाएंगे। जहाँ जावे किसान, एक तो इनकम नहीं है, फिर हर जगह पैसा खिलाते रहो, चक्कर काटते रहो, भीड़ क्यों हो रही सड़कों पे? सब जो व्यवस्था जो गलत है, सब जो भ्रष्टाचार से खराब हो जाए। एक बार काम में होना चाहिए, वहाँ 10 काम कर रहे हैं। बिजली वाले बिल जो है गलत कर देते हैं, आदमी 10 चक्कर लगाता है, उसमें पीछे पड़ा रहता है, जी मेरा कर दो साहब, मेरा कर दो, लाइन में लगेगा, फिर दूसरी लाइन में लगेगा, फिर तीसरी लाइन में लगेगा। अपने बच्चों का देखे, खेती देखे या क्या करे। जब पिछले साल से अप्रैल से बिल नुकाजी किसानों के बिजली बिल माफ़ है 12 का, तो बिजली वाले फिर भी चक्कर काटे, नो मीटर दिखाओ। बेवकूफ़, जब बिजली माफ़ कर रखी है योगी जी ने, तो तू काहे का मीटर देख रहा है? तू काहे का मीटर देख रहा है? और मीटर का क्या मतलब है किसानों का? किसानों पे मीटर से बिल दिए जावे कायदे में। किसानों का तो मिनिमम ये हो जाएगा भाई, इतना मंथली तुम्हें बिल देना है। मतलब मनमानी चल रही है हर किसी की। हाँ जी, बिल्कुल यार, लेके छोटे कर्मचारी से बड़ा कर्मचारी तक मनमानी कर रहे हैं जी। खूब घूसखोरी चल रही है हर महकमे में। किसी किसान किसी महकमे में चले जाओ, कुछ ना कुछ, या तो किसी की तन मन से जानकारी है उसका काम हो जाएगा, ना फिर रह जाओ धक्के खाते अपना, टक्कर मारते फिर जाओ इधर से उधर। आपका नाम क्या भाई साहब? वीर बोस है जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? संतुष्ट हैं सरकार के काम से, या फिर जो जैसा होना चाहिए नहीं हो रहा? गन्ना बेच का डाटा वाटा बढ़ गए भाई, डाटा वाटा के किसानों का तो पेमेंट ही ना हो रहा। किसानों के पेमेंट के बारे में कोई नहीं बोलता कि उनको कहीं 15वें दिन पेमेंट दुआ देंगे, पेमेंट मिलता ही नहीं किसानों का टाइम पे। और आप दिया इन्होंने, सारे वादे फेल। हाँ जी। आपका नाम क्या भैया? योगेंद्र सिंह है जी मेरा नाम। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ठीक काम हो रहा है या सब गड़बड़ है मामला? यहाँ सब गड़बड़ है जी, ना तो कोई इसका कोई ब्याज है, इतने दिन का पेमेंट है, कभी टाइम पे पेमेंट नहीं हो पाता, सरकार ऊपर से जोर देती है, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। मतलब कोई भी गन्ने के पेमेंट की कोई सुनवाई नहीं है। जो अच्छे मिल है उन्होंने बढ़िया पेमेंट कर रखा, लेकिन हमारे यहाँ बहुत गंदा रिकॉर्ड है इस मिल का। कई महीने का 4-5 महीने का उस पर चढ़ रहा है गन्ने का किसानों का पैसा, कोई भी सुनवाई नहीं है। SDM के पास चले गए, DM के पास चले गए, कोई नहीं है, ना कोई विधायक ना कोई सांसद, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है।
अब किसान क्या करे बेचारा, बहुत परेशान है, घाटे में जा रहा। मिल दिखाते हैं जी हम पे यो नहीं हो रही, चीनी की रिकवरी बढ़िया नहीं आ रही वगैरह वगैरह। इस मिल में इतना है जी, अब कोई सुनवाई नहीं है। इस गन्ने में सबसे ज़्यादा रिकवरी है 20 की आ रही है इस टाइम। आज तक इतना बड़ा रिकवरी का गन्ना नहीं निकला जितना निकला, लेकिन उन्होंने कभी पेमेंट किया ही नहीं है, कभी नहीं किया। पिछले 5-6 सालों से इतना परेशान कर रहा किसानों को, बहुत ज़्यादा है। किसान थोड़े बहुत वैसे बेचारे क्या करें, जावे हैं थोड़ी सतावना दे, हाँ जी चलो जी हो जाएगा। DM SDM जितने उनसे सबसे 2-4 बेर धरना भी धरा, कुछ कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा जी। कुछ भी सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, ऐसा इनका कहना है। ये तय कौन करेगा और इसका जिम्मेदार कौन है, ये अपने आप में सवाल है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जगह, किसी और जगह के किसानों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितना बदला उत्तर प्रदेश। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।